जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12 सितंबर और 13 सितंबर के सिंह राशि फल के बारे में। सिंह राशि के लोगों के लिए ये 2 दिन कैसे रहेंगे, इन 2 दिनों में जो ग्रह नक्षत्र बदलेंगे, जो योग बनेंगे, वो आपकी दिनचर्या को किस तरह से प्रभावित करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, आपका करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। चलिए जान लेते हैं इन 2 दिनों में क्या तिथि होगी, क्या नक्षत्र होगा, क्या योग बनने वाले हैं। 12 सितंबर की बात करते हैं। 12 सितंबर श्राद्ध पक्ष, कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, जो सुबह 4:13 तक रहेगी। इस दिन आर्द्र नक्षत्र रहेगा और व्यतिपात नाम का योग बनेगा। शनिवार का ये दिन है। सूर्य सिंह राशि में है और चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में रहेंगे। इस दिन का अभिजीत मुहूर्त है सुबह 11:52 से दोपहर 12:42 तक। 13 सितंबर ये श्राद्ध पक्ष की एकादशी है। इस एकादशी को इंदिरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है या श्राद्ध एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत अच्छे योग इस दिन बन रहे हैं। इस दिन एक तो पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा और शाम के समय पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। वरयान योग बनेगा सूर्य सिंह राशि में और चंद्रमा सुबह 10:46 तक मिथुन राशि में, उसके बाद कर्क राशि में आ जाएंगे। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्य योग भी बनेगा शाम के वक्त से अगले दिन तक, और सर्वार्थ सिद्धि योग भी शाम से शुरू होगा और अगले दिन तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से 12:41 तक रहेगा। तो ये थी ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और इन्हीं के आधार पर हम जानेंगे कि ये समय आपके लिए कैसा रहेगा। दोस्तों, जो एकादशी तिथि है, जो 13 सितंबर के दिन है, ये बेहद शुभ दिन है। इस दिन आपको कुछ उपाय करने चाहिए और क्या इस दिन आप कर सकते हैं जो आपके जीवन में कई तरह के परिवर्तन ला सकता है, आपकी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है। ये वीडियो के अंत में हम जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं राशिफल के बारे में। तो सिंह राशि की बात कर रहे हैं। सिंह राशि के लोगों के लिए इन 2 दिनों में चंद्रमा आपके 11वें भाव में और 12वें भाव में सक्रिय रहेंगे और इसी के अनुसार आपकी जो दिनचर्या है वो परिवर्तित होगी। एक दिन 11वें भाव में है और एक दिन 12वें भाव में है। एकादश भाव में जो चंद्रमा है वो धन के हिसाब से बेहद अच्छा है। धन लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। जिस कार्य से भी आप जुड़े हुए हैं, आप नौकरी करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप दुकानदारी करते हैं, तो वहाँ आपकी जो धन आने की संभावनाएं हैं या लाभ के बढ़ने की संभावना है वो बनती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपको जो अवसर मिलेंगे उन सभी अवसरों को आपको पकड़ना होगा और पहचानना होगा ताकि आप उन पर अपनी मेहनत कर सकें और आपको उनका फ़ायदा मिल सके। इस दौरान व्यापारियों के लिए बेहद अच्छे लाभ के योग बनेंगे और देखिए, जब चंद्रमा द्वादश भाव में होंगे तब आपको थोड़ा सा सावधानी ज़रूर रखनी होगी 13 सितंबर के दिन, क्योंकि ये 12वां भाव जो होता है ये खर्चे का भाव होता है। खर्चे के भाव में जाने से आपको एक तो निवेश करने से बचना होगा। कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। अगर आप छोटे छोटे निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छे से किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेकर ही आप कोई निवेश करें, ताकि आपको उसके बारे में हर नॉलेज हो और आप किसी भी तरह के हानि से बच सकें। इसके अलावा चंद्रमा जब कर्क राशि में होंगे 13 सितंबर के दिन, वहाँ चंद्र से युति करेंगे जो बेहद अच्छा योग बनाएंगे। तो यहाँ देखिए, चंद्र और जो शुक्र की युति होगी ये आपके लिए लक्ष्मी योग बनाएगी, धन योग बनाएगी। लेकिन आपको खर्चे पर भी कंट्रोल करना होगा, यानी धन आएगा भी और जाने की भी संभावना है, खर्चे की भी संभावना है। तो इसलिए आपको एक तो बेकार के खर्चों से आपको बचना होगा ताकि आप धन को संचित कर सकें। इस दौरान अगर पारिवारिक जीवन की देखें तो आपको किसी रिश्तेदार के साथ थोड़ा संयम से पेश आना है। कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है। रिश्तों को सुधारने की कोशिश करनी है, ना कि बिगाड़ने की। आप अपनी वाणी पर कंट्रोल करेंगे तो ये सब कुछ बखूबी हो जाएगा। तो अपनी वाणी पर थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा। और इस दौरान आप अगर किसी ऐसी वाद विवाद की स्थिति में फंस भी जाते हैं तो आपका खामोश रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इस दौरान आप उन लोगों को पहचानने की भी कोशिश कर सकते हैं
जो आपकी छवि को ख़राब करना चाहते हैं या फिर आपके काम को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको बुरा और खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों पर भी आपको ध्यान रखनी होगी। ना चाहते हुए भी आप उन लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। इस दौरान कुछ अच्छे योग भी बन रहे हैं। 13 सितंबर जो कि शुक्र और चंद्र की युति हो रही है, ये आपको आश्चर्यजनक रूप से पैसा प्राप्त करा सकता है दिन। इस दौरान आपके सहयोगी आपके व्यवसाय में आप हाथ बटाते हुए नज़र आएंगे, और अगर आप किसी रिश्तेदारी के साथ, अपने मित्र के साथ कोई व्यावसायिक साझेदारी में हैं, तो आपके पास पैसा आ सकता है इन दिनों में। कोई मोटी रकम भी आपको इस दौरान मिल सकती है, तो इसके लिए उनका शुक्रिया अदा ज़रूर करें। और ये समय ऐसा होगा कि जो पार्टनरशिप में बिज़नेस करते हैं वो एक दूसरे के लिए काफ़ी भाग्यशाली रहेंगे। उनका जो व्यापार है वो अच्छे तरीके से चलेगा, उसमें लाभ के योग भी बनेंगे और कार्य आपका तेज़ गति से रहेगा। तो इस दौरान कई सारी शुभ स्थितियाँ भी बनेंगी और खर्चे पर भी नियंत्रण रखना होगा और कुछ चीज़ों पर भी आपको नियंत्रण रखना होगा। अगर लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस दौरान प्रेम जीवन के लिए समय अनुकूल है, एक दूसरे का सपोर्ट आपके लिए रहेगा। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस दौरान आप अपने पार्टनर की भावना को समझेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे और ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। इस दौरान आप बहुत सी ऐसी बातों पर कुछ निर्णय ले सकते हैं जो परिवार से जुड़ी हुई हैं। कई ऐसे चीज़ें होंगी जहां आप अच्छे निर्णय ले पाएंगे। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन 2 दिनों को देखें तो इस दौरान अपने खाने पीने पर आपको ध्यान रखना होगा। जितना ज़्यादा आप अपने खाने पीने पर ध्यान रखेंगे उतना अच्छा आपका स्वास्थ्य होगा और ज़िंदगी में बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं 13 सितंबर जो कि इंदिरा एकादशी तिथि है। देखिए, जो श्राद्ध पक्ष में एकादशी आती है उसको इंदिरा एकादशी कहते हैं और ये एकादशी पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली मानी जाती है। अगर किसी वजह से पितरों को कष्ट उठाने पड़ते हैं तो इस व्रत को करना चाहिए। पितृदोष है तब भी इस एकादशी के दिन व्रत करने से उनके कष्ट भी दूर होते हैं, पितृदोष भी समाप्त होता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन श्राद्ध पक्ष के दिन आप भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना करें, इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। और इस व्रत को करने से आपके जीवन में जो नकारात्मकता है वो दूर होगी, सकारात्मकता का प्रभाव होगा, जीवन में सुख समृद्धि आएगी। तो इस दिन आप क्या कर सकते हैं? देखिए, एकादशी तिथि के दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना बहुत ही शुभ माना जाएगा। आप इस दिन इसका पाठ करें या भूखों को भोजन खिला सकते हैं, ज़रूरतमंदों को दान कर सकते हैं। अपने पूर्वजों के नाम पर किया गया दान बहुत ही लाभकारी होता है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त कराता है। इसके अलावा आप इस एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी के सामने गाय के घी का एक दीपक लगाएं और ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी और किसी भी तरह के संकट से आपको मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।